हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अलग अलग क्षेत्र की शख्सियत अब राजनीति में हाथ आजमाने आ रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीजीआई की सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा दहिया की, जो कि चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि एचओडी की जिम्मेदारी है इनके पास, लेकिन राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि मैंने आज ही प्लान किया। बहुत अरसे से मैं सोच रही थी कि क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हूँ, बहुत लंबे अरसे से सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी इस सेवाओं के साथ साथ और मैं अपनी सेवाओं का जो दायरा है मैं उसको बढ़ा लूँ। यही सोच के कि अभी तक मैं सिर्फ हेल्थ की सेवाएं दे रही थी अपने प्रदेश को, और अब मैं इसको बढ़ा के और सोसाइटी में जाना चाहती थी। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना मैं भी इस विधानसभा के लिए आगे आऊँ और लोगों का आशीर्वाद लूँ। आपने आवेदन किया है? हाँ जी, मैंने आवेदन किया है। कांग्रेस पार्टी से मैं चाहती हूँ मैं चुनाव लड़ूँ। तो यहाँ पे आपके पास जिम्मेदारी है, लेकिन अभी आप जॉब में भी हैं, तो क्या प्रोसीजर होता है? एनओसी लेनी पड़ती है? हाँ जी, इसके लिए मैंने अपनी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में काम कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया है कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, और उसकी यस होने के बाद ही मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट किया है। अच्छा, आपका राजनीतिक परिवार रहा है, तो क्या आपकी साइड से हैं या आपके इन लॉज की साइड से हैं? अच्छा, मेरे जो ससुर हैं जी थे, अभी वो नहीं है, चौधरी श्यामचंद, वो एक राजनीतिक जीवन था उनका, पूरा जीवन उन्होंने राजनीति में लगाया। वो पहले उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे, आईएएस रहे, फिर ब्रिटिश सर्विसेज में रहे, और जब हमारा हरियाणा बना 1966 में तो वो राजनीति में आए और 2 बार मंत्री भी बने, एमएलए रहे, मंत्री बने। और उसके बाद से ही जब से मेरी शादी हुई है तो मैं राजनीति में समझो कि मैं उन्हीं चर्चाओं में रहती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ कि हम सोसाइटी में अपने हेल्थ के अलावा और समाज को हम कैसे सेवा दे सकते हैं और कैसे समाज की भलाई कर सकते हैं। तो राजनीति कोई नया दौर नहीं है मेरे लिए। अच्छा, राजनीति में अगर मान लो आपको मौका मिल भी जाता है तो प्रेफरेंस क्या रहेंगे? अगर मिल जाता है तो मैं अपनी सेवाएं दूंगी और मैं डिपार्टमेंट से यहाँ से रिज़ाइन कर दूंगी। अभी राजनीति में क्या कमी नज़र आ रही है आपको? देखो, ऐसा है कि किसी भी समाज के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हेल्थ और एजुकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से जो हमारी एजुकेशन है वो उसमें भी काफ़ी गिरावट आ रही है, और हेल्थ सिस्टम में। अगर हम ये सब बातें किन के लिए करते हैं? क्यों ज़्यादा? क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है वो बहुत आराम से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, एजुकेशन के लिए बाहर भेज सकते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो कहाँ करेगी? तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अगर आपको भी मालूम है इस बात का कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स आजकल बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? तो इसका मतलब क्या सरकार को, गवर्नमेंट, गरीब बच्चे को, गरीब पेरेंट्स को क्या पढ़ने का उनकी इच्छा नहीं हो सकती है? तो एजुकेशन इसका मतलब डिटेरियोरेट हो रही है। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो सेम हमारे यहाँ अगर हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से लगा लेते हैं, देखो हमारे पास कितने मेडिकल कॉलेजेस बने पिछले 10 साल में। क्या हुआ क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हुई, हमारी यूनिवर्सिटी बनी। अगर आज हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे जो वैकेंसीज हैं डॉक्टर्स की, और हमारा जो मेडिकल कॉलेज है एक सिर्फ इलाज के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारे एमबीबीएस के छात्र हैं और एमडी और सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए आते हैं। कैमरामैन संजय दांगे के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 रोहतक।